जब से ये सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है ना, बहुत सारी क्वेरीज आ रही है मेरे पास कि फॉर्म भरने में गलती हो गई थी मुझसे, मैंने रोल नंबर गलत डाल दिया था, मैंने आधार गलत डाल दिया था, पापा का नाम मेरे 10th और 12th के सर्टिफिकेट में नहीं मिल रहा है, ग्रेजुएशन में नहीं मिल रहा है, एड्रेस कौन सा डालना है अब, जहाँ रह रहा हूँ जहाँ पहले रहता था। तो ऐसे ना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के पास। एक तो मैं हमेशा कहता हूँ कि फॉर्म भरते वक्त ना आपको पहले फॉर्म भर लेना चाहिए और ऐसी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब तो हो गया ना, तो ऐसी गलती को हम कैसे ठीक करेंगे? तो ये जो वीडियो है ये उन्हीं के लिए है। और एट द एंड मैं आपको बताऊंगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेके जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि भैया क्रूसल डेट के बाद है, तो उसका भी जवाब मैं दूंगा। तो सबसे पहले तो देखो ये वीडियो सबके लिए है, चाहे आप 2022 से रिजल्ट ले चुके हो, या आपने सीएचएसएल 2023 की तैयारी करनी है, या सीजीएल 2023 के लिए कर रहे हो, या इन फ्यूचर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अगर आप कर रहे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो इस वीडियो में ना मैं आपको एक छोटा सा सिंपल बताऊंगा कि अगर फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, क्या वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आ जाते हैं सीधा, मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। मैं बहुत टू दी पॉइंट रहता हूँ। तो सबसे पहले देखो गलतियां क्या क्या होती है। सबसे पहले तो क्या क्या गलतियां हो जाती है, आप अपना 10th का रोल नंबर गलत डाल देते हो, 12th का रोल नंबर गलत डाल देते हो, एड्रेस गलत हो जाता है, या फिर जैसे अभी सीबीएसई वगैरह से जो 10th 12th पास है वो परसेंटेज भरने में गलती कर देते हैं, भैया 6.8 को 6.9 लिख दिया। एक तो ऐसी गलतियां गलतियां नहीं है, ठीक है। और बहुत लोगों को लगता है कि इससे ना मेरा कैंडिडेट से चले जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि गुनाहों के लिए सजा मिलती है, गलतियों के लिए सजा नहीं मिलती है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी मिस्टेक जो तुमने जानबूझ के नहीं किया है उसके लिए आपको कोई सजा नहीं मिलने वाला है। हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है, आपको एफिडेविट बनाना पड़ सकता है अगर वो डिपार्टमेंट के है तब। देखो अब जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, वो डिपार्टमेंट के अंदर होगा। तो जब एक बार आप डिपार्टमेंट लेके चले जाते हो तो आपको बस एक ही चीज सोचना है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स असली होने चाहिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जेन्युइन नहीं है, अगर आपने 10th का सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखा है, 12th या कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी बनवा रखा है, तो आप डरो, आपका डरना बनता है और आपका कैंडिडेचर कैंसिल होना भी बनता है अगर आपके पास सर्टिफिकेट नकली है तो। लेकिन अगर असली है, 10th वेंथ के मार्कशीट में कोई गलती किया है या फिर एड्रेस में कोई गलती किया है, तो ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। 10th में आपने एसएससी के फॉर्म में आपने क्या भरा था ये डिपार्टमेंट चेक भी नहीं करती है। वो आपको सब कुछ फ्रेश देना है, वहां पे आपको नया एड्रेस देना है जहां आप रह रहे हो। बहुत लोग पूछते हैं कि मैंने जो एड्रेस दिया था अब मैं वहां नहीं रह रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, अब जहां रह रहे हो वहां का एड्रेस दो। सिंपल सी बात है, आपको कम्युनिकेशन एड्रेस देना होता है ताकि वहां पे ना आपके लेटर्स आ सके, आपके जितने भी करस्पॉन्डेंस के लिए चीजें हैं ना वो वहां से किया जा सके। तो ये मेनली था। तो इसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, अगर किसी ने कुछ गलती की है सबका समस्या हो जाता है, मोस्टली एफिडेविट से हो जाता है, मोस्टली एफिडेविट से हो जाता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के पास आऊंगा, उससे पहले मैं आपको उन लोगों के लिए बता दूं जो सीजीएल या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, 2023 का आपने फॉर्म भरा है, तो आपको जरूरी है कि सीजीएल सीएचएसएल 2022 के जितने भी पेपर्स हुए हैं ना उनका आप आंसर दे सको। तो यहाँ पे मैंने एक बुक लगाया है, ठीक है। इसकी एक सैंपल कॉपी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम पे भी डाल रखा है, मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में, वहां देख लेना। जो 36 शिफ्ट में पेपर हुए थे उन 36 के 36 पेपर का सॉल्यूशन है इस बुक में, और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से दे रखा है। तो आप ये बुक परचेज करके उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है अटेस्टेशन वाले, जिनका अटेस्टेशन फॉर्म, अगर आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म है पुराना तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दो, व्हाट्सएप पे भेज दो, या फिर टेलीग्राम पे भेज दो। मैं एक वीडियो बना देता हूं उस पे कि कैसे कैसे भरना है, कहां पे। बाकी आपको जो भी चीजें डालना है बहुत ही जेन्युइन डालना है। अगर आपके ऊपर कभी केस हुआ है तो आप उसको मेंशन करो, अगर आप कभी स्कूल से या कॉलेज से रस्टिगेट हुए हो, अगर पूछा गया है वो मेंशन करो। अगर 10th 12th में बैक लगी है, हालांकि ये सब पूछते नहीं है, बहुत लोग पूछते हैं मैं ग्रेजुएशन में फेल हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, इनसे फर्क नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले पे। देखो ईडब्ल्यूएस वालों को बता देता हूं, क्रूसल डेट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, हर साल के लिए। तो उनका ना फाइनेंशियल ईयर चेक होगा, तो क्रूसल डेट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब रही बात ओबीसी के लिए, तो आपको पता होगा एक फोटो भी वायरल हो रहा है, बार बार मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। सीएजी में ही एक असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसके ओबीसी का जो है ना वो क्रूसल डेट के बाद था। तो एक तो उसकी ऑथेंटिसिटी
यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं कि वो सही है या गलत है, ठीक है। मैं पता करूंगा, अगर पता चलता है तो मैं बता दूंगा। बाकी मैंने अपने ऑफिस में पता किया था, तो ऑफिस वाले बस यही बता रहे हैं कि हम जेन्युइननेस को चेक करते हैं, कि जेन्युइन होना चाहिए। अगर आपका एक आध महीने आगे पीछे भी है तो चल जाएगा। और फिलहाल देखो, अगर आपका क्रूशल डेट के बाद का भी है ना, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर पहले का भी है ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। तो बेटर कि आप तैयारी मत करो, और अगर आपको सॉरी बेटर कि आप उसके लिए परेशान मत हो, उसके बारे में ज्यादा सोचो मत। और अगर बहुत ज्यादा डर है तो मैं तो यही बोलूंगा कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो, और फिर अनरिजर्व से फॉर्म भरो, जब ये होगा देखा जाएगा। मोस्टली केस में आप यही कर सकते हो, अगर आपसे ये गलती हो गई है तो। बाकी मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि क्रूशल डेट इतना ज्यादा मैटर नहीं करना चाहिए। 90% ऑफिसेस मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, अगर वहां किसी को भी निकाला जाता है, अगर वो कोर्ट केस कर देता है, तो कोर्ट केस में 99% चांस है कि वो जीत जाएगा, बिकॉज की डॉक्यूमेंट असली होने चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, अरे यार बनने में वो एडमिनिस्ट्रेशन के चक्कर में भी तो लेट हो सकता है ना। मैंने आज अप्लाई किया, 4 महीने बाद डॉक्यूमेंट बना, मेरी गलती थोड़ी ना है। तो ऐसी गलतियां भी तो हो सकती है ना। तो इसीलिए सिर्फ जेन्युइननेस चेक करेंगे वो। अभी तक जो भी रिस्पॉन्स आया है, जितना मैं जानता हूं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। बाकी इन फ्यूचर क्या होता है, मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, कंफर्म नहीं कह सकता हूं, बट वो आप भी नहीं कह सकते और कोई नहीं कह सकता, और फिलहाल आपके हाथ में नहीं है। और जिनके भी मदर फादर के स्पेलिंग में मिस्टेक है, कुछ है, तो देखो दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि आपका एफिडेविट से काम चल जाएगा। ओके, एफिडेविट से काम तब चल जाता है जब स्पेलिंग का 1 या 2 नंबर इधर उधर हो, ठीक है। या फिर मान हो ऐसा हो सकता है कि 10th 12th ग्रेजुएशन सब पे सेम है, आधार पे चेंज है। तो अगर आधार पे चेंज है, वोटर आईडी कार्ड पे वही है, तो चल जाएगा। लेकिन अगर मान लो बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, जो मेरे साथ था, मेरे फादर का नाम मेरे उस पे से मैं बता देता हूँ, राम अवतार सिंह थे। मेरे पापा का जो नाम है वो राम अवतार सिंह लगाते थे आधार कार्ड पे या फिर पेन कार्ड पे, जो भी डॉक्यूमेंट था। लेकिन मेरे सर्टिफिकेट में उनका नाम था राम अवतार भारती, ठीक है। तो मुझे इसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड डालना पड़ा था कि ये दोनों व्यक्ति सेम है, और उससे काम चल गया था। लेकिन अभी आपको ये नहीं करना है, ये आपको डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के बाद कर लेना है। वो जो बोलेंगे वो कर लेना, अभी करने का कोई फायदा नहीं है। और ध्यान रखना, इन छोटी मोटी चीजों से आपकी नौकरी नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो तैयारी करते रहो, और बिल्कुल बिंदास हो गए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। और जिनकी ज्वाइनिंग आने वाली है, ज्वाइनिंग की तैयारी करे, सेलिब्रेशन करे। अभी परेशान कर रहोगे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है ना, तो नीचे कमेंट में बताया करो यार, अच्छा लगता है। मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे बहुत कम लोग बात करते हैं, बिकॉज की इसके लिए ना बहुत इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है। आपको ना जाके अपने एडमिनिस्ट्रेशन में बात करनी पड़ती है, आपको दूसरे ऑफिस के लोग से बात करनी पड़ती है, और ऐसा कोई हेडेक नहीं लेता। आप देखोगे यूट्यूब पे मोस्टली क्या करते हैं कि वही आपको हर 5 दिन में एक स्ट्रेटेजी बता देंगे, आप स्ट्रेटेजी देखते रहते हो। तो रिसर्च लोग कम करते हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में भी अगर आप मेरे जॉब प्रोफाइल देखोगे तो वेल रिसर्च्ड है, सिर्फ गूगल से नहीं, जो डिपार्टमेंट में बंदा है उससे। तो सारी चीजें मैं बहुत रिसर्च करके करता हूं। तो अगर इतना हो रहा है, और हमारी मैथ्स की क्लासेस भी चलती है। अभी फिलहाल मेरे पांव में चोट है, जिसके कारण आप देखते होंगे कि मैं व्हाइट बोर्ड पे, या आप यूं कह लो कि मैं पैनल पे पढ़ा नहीं रहा हूं, स्मार्ट बोर्ड पे मैं बिल्कुल अभी रुका हुआ हूं। डॉक्टर ने भी यही बोला है। तो अगर इतना कुछ मिल रहा है तो एक सब्सक्राइब बनता है। और आप अपने साइड से, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो गरीब है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कोचिंग अफोर्ड कर भी सकते हैं, उनको आप हमारी वीडियो दिखाओ मैथ्स की, रीजनिंग की, और देखो कि किसी भी जो बड़े टीचर्स हैं ना, उनसे मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा भी कम नहीं होगा। बिकॉज कि उन्होंने जितने एग्जाम्स नहीं निकाले, उससे कई ज्यादा एग्जाम्स मैंने निकाले। जिन एग्जाम में वो बैठे हैं, जिनका उनमें सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसी से मैं नौकरी लेके आया हूं। तो आई हैव प्लेंटी ऑफ नॉलेज। तो आप अपने दोस्तों को, अपने जानकारों को, अपने छोटे भाइयों को चैनल से जोड़ो। मैं इतना ही बोलूंगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।